दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लास चल रही है, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक की। आज हम कुछ अभी एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर जिनको डेली क्लास में जुड़ना है उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिनको 2000 क्वेश्चन लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। 99 रुपये में आपको 2000 क्वेश्चन की PDF मिल रही है, तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि मध्य ऊपरी बाह की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतन है और रिक्त स्थान को खारिज करने में मददगार है। पेशी कक्ष कौन सा? पेशी मध्य ऊपरी बाह की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतन है और पेशी क्षय को खारिज करने में मददगार है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा रिक्त स्थान के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, छना हुआ दानेदार मांस व मछली, मथी हुई दाल के सूप, मलाई उतरे दूध, यह सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया रिक्त स्थान, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षाजन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है, वो क्या कहलाती है? बताइए। वेरी वेरी गुड। वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया? प्रतिरक्षण क्या है? प्रतिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनेजन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है। ऑप्शन आपका प्रतिरक्षीकरण आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? अनाजों में किस एमिनो अम्ल की कमी होती है? अनाजों में किस एमिनो अम्ल की कमी होती है? तो अनाजों में लाइसिन की कमी होती है। किसकी? अनाजों में किस एमिनो अम्ल की कमी हो जाएगी? तो लाइसिन की कमी हो जाएगी। अध्ययनों से पता चलता है कि मुख्य भोजन के साथ एस्कॉर्बिक अम्ल से समृद्ध फलों के सेवन से रिक्त स्थान में सुधार आ सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि मुख्य भोजन के साथ एस्कॉर्बिक अम्ल से समृद्ध फलों के सेवन में सुधार आ सकता है हीमोग्लोबिन के स्तर में। कौन से स्तर में? हीमोग्लोबिन के स्तर में। सुबह की उबकाइयों से राहत देने के आहारी हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए? सुबह की उबकाइयों से राहत देने के आहारी हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए? तो सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स 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 सूखे। अगला क्वेश्चन है, जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आय कम होती है और जिनके पास परिवहन की खराब सुविधाएं होती हैं, वे रिक्त स्थान के प्रति असुरक्षित होते हैं। प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण। जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आय कम होती है, वो होती हैं प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्र के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है। वह तंत्र जो है वह कौन सा तंत्र है? माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है। वह हो जाएगा प्लेसेंटा, एम्ब्रियोटिक, गर्भनाल, यह सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण फैलाने वाले रोगजनक का फैलाव रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानक सावधानी रिक्त स्थान किसमें शामिल है? ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण फैलाने वाले रोगजनक का फैलाव रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानक सावधानियां जो हैं, इन सभी में हाथों की स्वच्छता, उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, श्वसन संबंधी स्वच्छता, यह सभी। कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? कौन सी वैक्सीन जो है गर्भावस्था में निषेध है? OPC, इन्फ्लू, रूबेला, टिटनस। तो देखो कौन सी नहीं लगाई जाती है? रूबेला। कौन सी? रूबेला, ये निषेध है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आवश्यक वसा अम्ल जैसे अल्फा लिनोलेनिक
अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल आदि की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? लिपिड, वसा आवश्यक है। क्या आवश्यक है? लिपिड की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। यदि माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हो तो, यदि माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हो तो वृद्धि बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास को सीमित कर देगा। क्या कर देगा? यदि माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हो तो वह गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास को सीमित कर देगा। जन्म के समय भार कम होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं। जन्म के समय भार कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें शामिल हैं माता की आयु, एक से अधिक प्रसव, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव, यह सभी। हेपेटाइटिस ए रिक्त स्थान के कारण होगा। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए जो होता है मल संदूषण के कारण। एक खनिज जो अस्थियों व दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक खनिज जो अस्थि और दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ये छोड़ दो। गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होगा? पोषण संबंधी एडिमा, रक्ततल्पता, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्त्राव का प्रभावित होना, यह सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। पेलाग्रा मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होगा? पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होगा? पेलाग्रा जो होता है निकोटीन अम्ल के कारण। निकोटीन अम्ल के कारण क्या होता है? निकोटीन अम्ल के कारण जो होता है वो पेलाग्रा होता है। NNMB का फुल फॉर्म बताइए। NNMB का पूरा नाम क्या हो जाएगा? NNMB जो होता है वो होता है नेशनल न्यूट्रिशन, नेशनल नेटवर्क नहीं होता। NNB होता है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? अनुपूरक आहार कार्यक्रम कौन सा नहीं है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कौन सा नहीं है? इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? तो बालवाड़ी आहार कार्यक्रम है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये नहीं है। ICDS भी है। वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकता रिक्त स्थान के अनुसार अलग अलग होती है। वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकता जो होती हैं वो शरीर के भार, आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधियां, क्रियात्मक अवस्था, इन सभी के कारण होगी। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांशतः वृद्धि होती है। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांशतः वृद्धि में होती है। किसमें? पहली 3 माही, दूसरी 3 माही, यह दोनों। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। टीकाकरण से कौन सी बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? टीकाकरण से पोलियो, डिप्थीरिया, एनीमिया इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन खसरा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गर्भावस्था के 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक स्वस्थ माता को किस अंतराल पर प्रसव पूर्व जांच कराते रहना चाहिए? सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार। चलिए ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। इसके अलावा आपके लिए 2000 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। 99 रुपये में आपको तुरंत PDF मिल सकती हैं, आप उनको परचेस कर सकते हो। कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप सभी के पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं और आप आने वाले सभी के पेपर बहुत ही शानदार जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और जिनको जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।